फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो भाई, नमस्कार। आपने ट्यून इन किया है जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो आज जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि कंगना दीदी भैया भड़की हुई हैं। अभी तक सिर्फ बॉलीवुड गॉसिप करने वाली कंगना रनौत ने अब अपने बयानों से राजनीति की गलियों में भी हलचल मचानी शुरू कर दी है। एक्ट्रेस हिमाचल से चुनाव लड़ेंगी और वो जोरों से प्रचार करने में भी जुटी हुई हैं। अभी इस बीच एक्ट्रेस ने सोमवार की सुबह यानी कि आज सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बीफ खाने की अफवाह फैलाने वालों को लताड़ लगाई है। कंगना ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आई डोंट कंज्यूम बीफ और एनी अदर काइंड ऑफ रेड मीट. It is shameful that completely baseless rumors are being spread about me. I've been advocating and promoting yogic and Ayurvedic way of life for decades. Now such tactics won't work to tarnish my image. My people know me and they know that I am a proud Hindu and nothing can ever mislead them. जय श्री राम। यानी कि हिंदी में समझाऊं तो कंगना कहती हैं कि मैं बीफ या किसी भी दूसरे तरह का लाल मांस नहीं खाती हूँ। ये शर्मनाक है। मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन बातें फैलाई जा रही हैं। मैं कई साल से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली का प्रचार कर रही हूँ। अब ऐसी रणनीतियां मेरी छवि को धूमिल करने का काम करेंगी। मेरे फैंस मुझे जानते हैं और वो जानते हैं कि मैं एक प्राउड हिंदू हूँ। कोई भी खबर या अफवाह उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम। ऐसा कंगना ने ट्वीट किया है। कंगना के ट्वीट पर यूजर्स ने उनका पुराना स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। एक यूजर ने एक्ट्रेस का पुराना ट्वीट शेयर किया जिसमें कंगना ने लिखा था कि बीफ या किसी भी तरह का मीट खाने में कोई बुराई नहीं है। ये धर्म की बात नहीं है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि मैं 8 साल पहले ही वेजिटेरियन बन गई और योगी बनने का फैसला किया। वो अब भी सिर्फ एक धर्म में विश्वास नहीं रखती जबकि उसका भाई मीट खाता है। तो ये कंगना का ट्वीट है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन का आज बर्थडे है और इस मौके पर पुष्पा 2 का टीजर रिलीज कर दिया गया है। अल्लू अर्जुन एक बार फिर से पर्दे पर छाने वाले हैं। पुष्पराज की कहानी की अगली कड़ी से कुछ ही हफ्तों में पर्दा उठने वाला है। अब इस बीच फिल्म पुष्पा द रूल का टीजर रिलीज कर दिया गया है जिसमें लाल चंदन की तस्करी का कारोबार और इसके राजा पुष्पा राज का जन्नाटेदार अंदाज देखने को मिल रहा है। अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यानी कि आज। अब इस खास मौके पर एक्टर के फैंस को सरप्राइज देते हुए पुष्पा द रूल का टीजर रिलीज कर दिया गया है। पुष्पा द रूल के टीजर में अल्लू अर्जुन बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहे हैं। साड़ी, जेवर और पूरे मेकअप के साथ पुष्पा का ये लुक फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला है। 1 मिनट 8 सेकंड के इस टीजर में पैर से लेकर सिर तक अल्लू अर्जुन अपने लुक से लोगों को हैरान कर रहे हैं। टीजर में उनका एक्शन पुष्पराज के पावर पैक परफॉर्मेंस की झलक देता है। अगर आपने टीजर नहीं देखा है तो फटाफट से जाके आप इस टीजर को देख सकते हैं। पुष्पा द रूल के टीजर रिलीज की घोषणा मेकर्स ने हाल ही में की थी। अब एक एक करके अल्लू अर्जुन के लुक से भी पर्दा हटाया गया। रविवार को फिल्म से एक्टर का पूरा लुक रिवील करते हुए टीजर रिलीज को लेकर अपडेट दी गई। वहीं आज यानी कि सोमवार को ये टीजर रिलीज भी कर दिया गया है तो फटाफट से जाके आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। ये इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। ऐसे में फैंस की निगाहें इस फिल्म पर टिकी हुई हैं। ईद के मौके पर यानी 10 अप्रैल को फिल्म सिनेमाघरों में आने वाली है। पहली बार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ साथ में स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। 2 एक्शन स्टार को एक साथ देखना अपने आप में किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है गेस। ऐसे में फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है और फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार बड़े मियाँ छोटे मियाँ देश भर में 2770 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। ब्लॉक सी डेटा को ध्यान में रखते हुए पहले दिन की एडवांस बुकिंग लगभग 29.43 लाख रुपए बताई जा रही है। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन और अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और पृथ्वीराज सुकुमारन की कास्ट के साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मुकाबला अजय देवगन की मैदान से होने वाला है। सैकनल के अनुसार अजय देवगन स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा में अपने शुरुआती दिनों के लिए पहले ही 9,501 टिकट बेच दिए हैं जिसकी कुल एडवांस बुकिंग 20.66 लाख रुपए हो गई है। फिलहाल ये एडवांस टिकट बिक्री की होड़ में पिछड़ती नजर आ रही है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि फिल्म रिलीज होने के बाद कैसा परफॉर्म करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी इस फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने ही हुए हैं। टाइगर अक्षय कुमार के साथ मिलकर अपनी मूवी का जमकर प्रमोशन भी कर रहे हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान
एक्टर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कुछ किस्से भी शेयर कर रहे हैं। अब एक इंटरव्यू में टाइगर श्रॉफ ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर बात की है। बता दें कि टाइगर और दिशा पटानी के रिलेशनशिप की खबरें अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अभी तक एक दूसरे को डेट करने की बात एक्सेप्ट नहीं की है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट की माने तो जब एक्टर से पूछा गया कि क्या आप सिंगल हैं, आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है, इस सवाल का जवाब टाइगर श्रॉफ ने बहुत ही अनोखे अंदाज में दिया। एक्टर ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मेरी एक ही दिशा है लाइफ में और वो है मेरा काम। इससे पहले बड़े मियां छोटे मियां एक्टर अक्षय कुमार ने भी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान टाइगर श्रॉफ के साथ मजाक किया था। जब एक्टर से पूछा गया कि वो टाइगर को क्या सलाह देना चाहेंगे तो एक्टर ने कहा कि टाइगर से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें एक ही दिशा में रखा करो। इसके बाद वहां मौजूद एक्ट्रेस अलाया एफ, मानुषी चिल्लर के साथ सभी लोग हंसने लगे। फिलहाल बात कर लेते हैं फिल्म की। तो ये फिल्म हो रही है 10 अप्रैल यानी 2 दिन बाद रिलीज। अगर आपने इसका टीजर वगैरह ट्रेलर नहीं देखा है तो फटाफट से देख सकते हैं। और अब तो उसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप इसकी टिकट की एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ और बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। हिंदी सिनेमा से लेकर ग्लोबल आइकन तक का सफर तय करने वाली प्रियंका चोपड़ा 10 दिनों तक इंडिया में रहने के बाद एक बार फिर से अपने हस्बैंड निक जोनस और बेटी मालती के साथ घर लौट गई हैं। देसी गर्ल ने इन दिनों भले ही बॉलीवुड फिल्मों से दूरी बना रखी हो, लेकिन हॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रियंका लगातार काम कर रही हैं। अब हाल ही में इंडिया से वापस लौटने के बाद प्रियंका ने जाते ही एक और बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी। वो अब हॉलीवुड फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस अपने कदम जमाने के बाद डायरेक्टर के तौर पर भी वहां अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा की साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब डॉक्यूमेंट्री फिल्म द व्हाइट टाइगर को बीते दिनों ही ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री को बहुत ज्यादा लोगों ने तारीफ की थी। इस वेब डॉक्यूमेंट्री के बाद अब प्रियंका चोपड़ा ने कैनेडियन डायरेक्टर बैरी एवरेज के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसकी जानकारी खुद ग्लोबल आइकन ने अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की। प्रियंका चोपड़ा ने लिखा कि उन कहानी और फिल्म मेकर्स के साथ जुड़ना जो एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। पर्पल पेबल पिक्चर को हमेशा उनकी तलाश रहती है। बैरी एवरेज की नई फीचर डॉक्यूमेंट्री बॉर्न हंग्री बिल्कुल वैसी ही कहानी है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में आगे लिखा कि मैं सैश की इस शानदार कहानी और इसके दृढ़ संकल्प से पूरी तरह से प्रभावित हूँ। ये बहुत ही सेंसिटिव और शानदार कहानी है, जिसकी वजह से कोलैबोरेशन करने से पहले हमें सोचना ही नहीं पड़ा। प्रियंका बहुत अच्छा काम करती रही है और आगे भी वो उतना ही अच्छा काम करती रहेंगी, हमें पूरी उम्मीद है। फिलहाल इस एपिसोड के अंत पर हम पहुंच चुके हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एंटरटेनमेंट की दुनिया की और भी चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची।